अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्पीडेंस मैचिंग। इम्पीडेंस मैचिंग एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर दो चीज़ें काम कर रही होती हैं। एक ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन काम कर रही है और एक ये मिडल ईयर ऑसिकल्स काम कर रहे हैं। इसके दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ये जो ऑडिटरी ऑसिकुलर सिस्टम है, ये दोनों मिलकर यहाँ पर जो साउंड का सिग्नल आता है उसको कॉक्लिया इनर ईयर तक ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। बाहर जो साउंड एनर्जी आ रही है अंदर उन्हें ट्रांसफ़र करनी है, तो वो मैकेनिकल वाइब्रेशंस ट्रांसफ़र करते हैं कॉक्लिया के फ्लूइड के अंदर। इसके अंदर ये कॉक्लिया के अंदर फ्लूइड होता है, वहाँ पर ये ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ये एक प्रोसेस है जिसमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ऑडिटरी ईयर ऑसिकल्स साउंड एनर्जी को कन्वर्ट करती हैं इनटू मैकेनिकल वाइब्रेशन कॉक्लियर फ्लूइड की, और इस दौरान उनको कम से कम एनर्जी लॉस रखना होता है और जो फ्लूइड रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होगा अपने अंदर से साउंड को गुजरने के लिए उसको मैच करना होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर हमने इस तरह ये की यूँ की है मेम्ब्रेन पर, जो फोर्स मेम्ब्रेन पर एग्जर्ट हुई है वही सेम फोर्स अगर हम फ्लूइड पे एग्जर्ट करेंगे तो सेम काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस और सेम काइंड ऑफ रिस्पॉन्स अपेयर नहीं होगा, क्योंकि फ्लूइड ज़्यादा इनर्शिया ऑफर करता है, फ्लूइड के अंदर उतनी डिस्टर्बेंस नहीं प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो यानी हमें 2 बार हो सकता है मे बी करना पड़े फ्लूइड के अंदर सेम डिस्टर्बेंस लाने के लिए, ताकि हम अंदर बता तो सकें कि इतना स्टिमुलस बाहर आया है, ठीक है। इसे हम कहते हैं इम्पीडेंस मैच करना, कि हम देखते हैं कि कितनी बार हमें इसको खड़काना पड़ेगा कि भाई इतना इस इंटेंसिटी का स्टिमुलस आया बाहर, ठीक है। इम्पीडेंस हम लफ्ज़ी मानी देखें तो ऑब्स्ट्रक्शन या ऑपोजिशन होता है इसका। बेसिकली साउंड जो होती है इनर ईयर में हमने ट्रांसफ़र करनी होती है, बाहर जो होती है साउंड एनर्जी होती है, अंदर हमने मैकेनिकल फॉर्म के अंदर मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करनी होती है बेसिकली। ऑडिटरी ऑसिकल्स और ये जो मेम्ब्रेन होती है इसका काम होता है कि इन्होंने साउंड की इम्पीडेंस या जो ऑपोजिशन यहाँ पर से आगे से ऑफर की जा रही है उसको कम से कम रखना है। तो ये दोनों इतने कामयाब हो जाते हैं कि ये सिर्फ 40% इम्पीडेंस अलाउ कर रहे होते हैं, 60% साउंड ये ट्रांसफ़र कर देते हैं जो आती है, और 60% ट्रांसफ़र साउंड कर दी जाती है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन उसको प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है, डेवलप करती है, और फर्दर जो ट्रांसमिशन होती है वो कॉक्लियर फ्लूइड के अंदर ऑसिकल्स के ज़रिए कर दी जाती है। आफ्टर मैचिंग द इम्पीडेंस के कितनी इम्पीडेंस ऑफर की जा रही है, और इस सारे सिस्टम के अंदर जो ऑसिकल्स होते हैं वो एक लिवर सिस्टम का काम कर रहे होते हैं। स्टेपीज़ जो होता है वो बहुत ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट कर रहा होता है अगेंस्ट द कॉक्लियर फ्लूइड, जिसकी वजह से अंदर जो फ्लूइड है उसके अंदर वाइब्रेशन ज़्यादा जनरेट हो रही होती है, फोर्स ज़्यादा लग रही होती है, जो कि ज़रूरी है यहाँ पर, बिकॉज फ्लूइड की जो रेजिस्टेंस जो फ्लूइड ऑफर कर रहा होता है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द रेजिस्टेंस जो कि एयर ऑफर कर रही थी। यहाँ पर अगर हमें एक बार इसका दरवाज़ा खड़का के बताना पड़ा था कि हम आ गए हैं, साउंड आ गई है, यहाँ पर हमें 22 टाइम्स करना पड़ता है, 17 to 22 टाइम्स, ठीक है। अब ये किस तरह हो रहा है, इतनी ज़्यादा एम्पलीफिकेशन किस तरह हो गई है? तो इसके हमारे पास कुछ रीज़न्स है। पहली रीज़न ये आ जाती है, बस हमने स्टार्ट में इंट्रोडक्शन देना है और बाद में रीजंस बतानी है, हमारा इंपीडेंस वाला क्वेश्चन खत्म हो जाता है। पहली रीज़न ये आ जाती है कि हेड ऑफ मेलेस जो होता है वो लॉन्गर होता है देन दैट ऑफ द इनकस का प्रोसेस। तो जब इनकस का प्रोसेस छोटा है तो हम ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं स्मॉल स्ट्रक्चर पर। फिर दूसरी बात ये आ जाती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया 55 है, इसका जो ये वाला है फुट प्लेट ऑफ द स्टेपीज़ वाला जो एरिया है ये 3.2 है। तो जब एरिया कम है तो हम वहाँ पर जब फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो प्रेशर ज़्यादा होगा, तो 17 फोल्ड का डिफरेंस है इनके एरियाज़ में, और प्रेशर एक्सर्ट होने में 17 टाइम ज़्यादा प्रेशर यहाँ पर एक्सर्ट हो जाता है इस वजह से। बाकी ये आता है कि जो फुट प्लेट ऑफ द स्टेपीज़ का एम्पलीट्यूड होता है वो 1/4 होता है देन दैट ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द हैंडल ऑफ मेलियस। बेसिकली ऑसिकुलर सिस्टम है वो मूवमेंट डिस्टेंस ऑफ स्टेपीज़ को ज़्यादा नहीं कर रहा होता, बल्कि वो डिस्टेंस को रिड्यूस करता है और फोर्स ऑफ मूवमेंट को 1.3 टाइम्स कर देता है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ मूवमेंट हमने ज़्यादा की 1.3 टाइम्स, और सरफेस एरिया वाला 17 का डिफरेंस था, तो 17 इंटू 1.3 हमारे पास 22 टाइम्स का डिफरेंस आ जाता है यहाँ से यहाँ तक, ओके। फ़ायदे क्या हैं इसके? पहला फ़ायदा इसका ये आ जाता है कि जो एयर का इनर्शिया है वो कम है और इसका इनर्शिया ज़्यादा है, तो इसको ज़्यादा फोर्स चाहिए टू क्रिएट द सेम डिस्टर्बेंस और टू क्रिएट द सेम वाइब्रेशन इन इट्स फ्लूइड। दूसरा फ़ायदा ये कि जब हमें साउंड वेव्स ट्रांसफ़र करनी है यहाँ से यहाँ तक, तो हम चाहते हैं कि मिनिमम इंटेंसिटी का लॉस हो, तो इस सारे सिस्टम की वजह से ये हमारा गोल भी अचीव हो जाता है। तीसरी बात ये कि अगर ये दोनों बीच में सिस्टम ना हो, इम्पीडेंस मैचिंग ना हो रही हो, तब भी साउंड ट्रांसफ़र हो जाएगी, बिल्कुल हाँ जी हो जाएगी, लेकिन उसकी सेंसिटिविटी जो होगी वो 15 से 20 डेसिबल तक होगी। यानी जो साउंड पर यहाँ पर जाके हमें पता लगेगा ना कि बाहर से आवाज़ आई है, वो हमारे इनर ईयर में कहेगा भाई आवाज़ इतनी रेंज में है जिसको हम सेंस नहीं कर सकते, ठीक है। बेयरली वी कैन परसीव दैट वॉइस,
क्यों? क्योंकि इनके दरमियान मिसकम्युनिकेशन हो गई है। तो इनके दरमियान प्रॉपर कम्युनिकेशन को हम इम्पीडेंस मैचिंग कह रहे होते हैं, क्योंकि कॉकलिया जो होता है वो बहुत जल्दी होता है, उसको हमें थोड़ा सा मनाना पड़ता है कि सच बोलना।